केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात। कोरोना के हालात और वैक्सीन पर कर सकते हैं बात। यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात के मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी होंगे मीटिंग में शामिल। यूपी में और तेज होगी वैक्सीनेशन ड्राइव। सोमवार से 23 जिलों में 18+ उम्र के लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। कोरोना के खिलाफ जंग में राजस्थान सरकार का फैसला। लोगों के घरों पर जाकर दी जाएगी कोरोना दवाओं की किट। बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ आज जाएंगे नंदीग्राम। चुनाव बाद हुई हिंसा पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। मुंबई पर चक्रवाती तूफान तौकते की आहट। मुंबई, ठाणे में भारी बारिश की आशंका। बीएमसी ने उठाया एहतियाती कदम। मुंबई के पास से समंदर में गुजरेगा तूफान। तूफान की वजह से मुंबई में नहीं होगा कोरोना टीकाकरण। आज और कल रहेगा बंद वैक्सीनेशन ड्राइव। तूफान के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया अलर्ट। तटीय इलाकों में विशेष निगरानी के आदेश। पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिलों में दिखेगा तूफान का असर। कलेक्टरों को आपात स्थिति से निपटने के दिए गए निर्देश। तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच जमकर हुई मारपीट। पिटाई से घायल एक कैदी की मौत। मौत केस में बंद था मृतक कैदी। पटियाला के सरकारी अस्पताल में रेमडेसिविर की चोरी। प्रशासन का दावा 6 इंजेक्शन चोरी हो गए। पिछले हफ्ते ही अस्पताल को हुई थी रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई। पुलिस कर रही है अब मामले की छानबीन। कोरोना को हराने के बाद भी शहीद भगत सिंह के पोते अभय सिंह संधू की मौत। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में किया था प्रदर्शन। लखनऊ के मेदांता अस्पताल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। कोरोना पीड़ित आजम खान का जाना हालचाल। कोरोना काल में कांग्रेस की संसदीय समितियों की वर्चुअल बैठक की मांग हुई खारिज। दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों ने सहमति से किया फैसला। वैक्सीनेशन के लिए मुंबई में सेंटर पर पहुंचे लोग हुए हैरान। सेंटर में चल रहा था शादी समारोह। 2 दिन पहले ही बीजेपी नेता ने खुलवाया था ये सेंटर। गुजरात के हिम्मतनगर के पास ही एक गांव में दिखा अजीब नजारा। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए खेतों और बागीचों में रह रहे हैं ग्रामीण। पटना में गंगा नदी में तैरती दिखी एक अज्ञात लाश। गरीबी की वजह से कोरोना पीड़ितों के शवों को जल प्रवाह की आशंका। गोरखपुर में कोरोना संक्रमित युवक ने खुद गाड़ी चलाकर की ऑक्सीजन की सप्लाई। युवक ने बहन और दूसरे मरीजों को समय से ऑक्सीजन देकर जान बचाई। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 8,506 नए मामले सामने आए। कोरोना से दिल्ली में 289 लोगों की जान गई। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 1,657 नए मामले सामने आए। कोरोना से मुंबई में 62 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 39,923 नए केसेस सामने आए। कोरोना से महाराष्ट्र में 695 लोगों की जान गई। राजस्थान में कोरोना की वजह से 24 घंटे में 14,289 लोग संक्रमित हुए। कोरोना से राजस्थान में 155 लोगों की जान गई।
उत्तर प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 15,747 नए मामले सामने आए और इन्हीं 24 घंटों के भीतर 312 लोगों की जान गई। गुजरात में कोरोना के 24 घंटे में 9,995 नए मामले सामने आए। गुजरात में 24 घंटे के भीतर 104 लोगों की जान गई। मध्य प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 8,087 नए मामले और 24 घंटे के भीतर 88 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा। पंजाब में कोरोना के 8,068 नए मामले एक दिन में सामने आए। पंजाब में 24 घंटे में 180 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 24 घंटे में 41,779 नए मामले सामने आए और 24 घंटे के भीतर 373 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में भी आंकड़ा ज्यादा है। कोरोना की वजह से 24 घंटे में 31,892 नए मामले सामने आए और तमिलनाडु में 24 घंटे में 288 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 24 घंटे में 7,594 नए मामले आए, जबकि 24 घंटे में 172 लोगों की मौत हुई। तेलंगाना में कोरोना के 24 घंटे में 4,305 नए मामले सामने आए, 29 लोगों की जान गई। हरियाणा में 10,608 पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। एक दिन के भीतर 164 लोगों की मौत। असम में भी कोरोना के मामले 24 घंटे में 4,078 नए मामले सामने आए और राज्य में 76 लोगों की एक दिन में कोरोना की वजह से जान गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 22,018 नए मामले और इन्हीं 24 घंटों के भीतर 96 लोगों की मौत हुई। केरल में 24 घंटे में 34,694 नए मामले, जबकि 24 घंटे में 93 लोगों की मौत। झारखंड में कोरोना के 24 घंटे में 3,776 नए मामले और 76 लोगों की जान गई। उत्तराखंड में एक दिन के भीतर 5,775 नए मामले कोरोना के सामने आए और कोरोना की वजह से 116 लोगों ने अपनी जान गंवाई। गोवा में कोरोना के 24 घंटे में 2,455 नए मामले सामने आए। कोरोना से राज्य में 61 की मौत। मणिपुर में 24 घंटे में 726 नए कोरोना मामले सामने आए और 16 लोगों ने अपनी जान गंवाई। देश में कोरोना के हालात पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कोरोना एक अदृश्य शत्रु, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नियमों का पालन करना जरूरी। कोरोना के संकट काल पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से ज्यादा टीका लगवाने की अपील की। पीएम ने कहा, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी की। 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 19,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। स्पुतनिक वैक्सीन को सीडीएल से मिली क्लियरेंस। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के एक टीके की कीमत तय। एक टीका 995 रुपए का होगा। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन की आयातित डोज की कीमत भारत में 948 रुपए होगी, जिस पर 5% जीएसटी लगेगा। वैक्सीन की पहली डोज हैदराबाद में कल लगाई गई। दिल्ली में धीमी पड़ रही है कोरोना की रफ्तार। सीएम केजरीवाल ने बताया, 10 दिनों में दिल्ली में 10,000 मरीज कम हुए।
सीएम केजरीवाल ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए मदद का भरोसा भी दिया। सीएम ने कहा, जिस परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, उन्हें दिल्ली सरकार मदद करेगी। कोविशील्ड वैक्सीन की डोज के बीच गैप बढ़ाने के फैसले का आधार पूनावाला ने स्वागत किया। दोनों डोज के बीच अब 12 से 16 हफ्ते का गैप रखना जरूरी है। सरकार के फैसले को पूनावाला ने सही वैज्ञानिक निर्णय बताया। बच्चों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ओडिशा सरकार ने अभिभावकों को 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को घर से बाहर निकलने से पहले मास्क लगाने को कहा है। बिहार में वैक्सीनेशन की रफ्तार में दिखी कमी। कोविन ऐप पर बुकिंग में भी लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हफ्ते भर ट्रायल के बाद भी बुकिंग नहीं मिल पा रही है। गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की किल्लत ने 13 और लोगों की जान ले ली। सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ को यह जानकारी दी है। यूपी के चित्रकूट जेल में कैदियों के बीच गैंग वॉर, 3 कैदी मारे गए। जेलर और जेल अधीक्षक को निलंबित किया गया। चुनाव के बाद हुई हिंसा में प्रभावित लोगों से राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुलाकात की। असम के एरन पगली कैंप में धनखड़ ने प्रभावित परिवारों से बात कर उन्हें मदद का भरोसा दिलाया। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास से दिल्ली पुलिस की पूछताछ से सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने पूछताछ को लेकर सवाल उठाए। यूपी में कोरोना संक्रमण बाल गृह और महिला गृह तक पहुंच गया है, जहां पर अब तक 21 महिलाओं समेत 155 बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। राजस्थान में कोरोना से लड़ाई में लापरवाही की तस्वीर सामने आई। जयपुर से सटे एक तहसील में कोविड सेंटर तो बना, लेकिन न वहां मरीजों के लिए कोई अटेंडेंट दिखाई पड़ता है, न ही किसी प्रकार के इलाज की व्यवस्था। पंजाब में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को संदेश दिया। लोगों से कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करने की अपील की। गंगा में मिले शवों से संबंधित मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। यूपी सरकार ने गंगा में शवों के प्रवाहित करने पर रोक लगाई। अमेरिका को मिली बड़ी राहत। कोरोना वैक्सीन लगवा चुके अब लोग बिना मास्क के निकल सकते हैं घर से बाहर। अमेरिका में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। 5 लाख से ज्यादा की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 37 लाख के पार। अब तक करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। देश में रिकवरी रेट 83% से ज्यादा। एक्टिव केस बढ़कर करीब 16% पर पहुंचे। देश में तेज हो रही है टीकाकरण की रफ्तार। अब तक 18 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगाया गया टीका। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना वैक्सीन लेने के लिए ग्लोबल टेंडर किया जारी। कंपनियों से 3 हफ्ते में मांगा रेस्पॉन्स। उत्तराखंड में आर्मी ने स्थानीय लोगों के लिए जोशीमठ में 50 ऑक्सीजन बेड वाला कोविड केयर अस्पताल बनाया। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के माता-पिता कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। पिता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है, जबकि मां का घर पर ही इलाज जारी है। WTC फाइनल से पहले भारत को लगा बड़ा झटका। रिद्धिमान साहा दोबारा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इंग्लैंड दौरे के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम में चुने गए थे रिद्धिमान साहा। मोहम्मद आमिर ने इंग्लैंड की नागरिकता के लिए दिया आवेदन। पाकिस्तान को सुनाई खरी खोटी। जुलाई में श्रीलंका दौरे पर जाएगी टीम इंडिया। वहां पर 5 T20 मैच खेल सकती है टीम। पूर्व स्पिनर रमेश पवार को एक बार फिर भारतीय महिला टीम का कोच बनाया गया। विराट कोहली ने दी ईद की बधाई। सोशल मीडिया पर लिखा खास मैसेज, कहा रहें सुरक्षित। इरफान पठान और कंगना रनौत इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भिड़े। सोशल मीडिया पर जंग।
दिल्ली के राजौरी गार्डन से पूर्व आप विधायक जर्नैल सिंह का कोरोना से निधन। केजरीवाल और सिसोदिया ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। कोरोना संकट में अमेरिका ने बढ़ाया मदद का हाथ। 17 मई को विशेष विमान के जरिए भारत रवाना किया जाएगा मेडिकल मदद की खेप। पाकिस्तानी क्रिकेटर जहीर अब्बास का बयान। विराट कोहली और बाबर आजम को दुनिया का बताया बेस्ट बल्लेबाज। अक्षय तृतीया पर कल सस्ता हुआ सोना। सोने की कीमतों में 73 रुपए की आई गिरावट। 10 ग्राम सोने की कीमत सिर्फ 47,365 रुपए। अनुराग कश्यप की बेटी की बॉयफ्रेंड संग तस्वीर शेयर करने पर ट्रोल हुई। यूजर बोले, कौन है ये गरीब। केंद्र कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि के लिए करना होगा इंतजार। अगले महीने होगी 4% की बढ़ोतरी। आरबीआई ने खराब वित्तीय हालात के कारण रद्द किया यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस। जमाकर्ताओं के लौटाए जाएंगे पैसे। कोरोना संकट के बीच भारत में रेमिटेंस पर नहीं पड़ा कोई खास असर। साल 2020 में महज 0.2% आई कमी। टिप्स इंडस्ट्रीज और गूगल के बीच म्यूजिक लाइसेंसिंग समझौता। यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए यूज होगा संगीत। भारत में लॉन्च हुआ रेडमी नोट 1OS 5000 mAh की दमदार बैटरी। कीमत 14,999 रुपए। Asus Zenfone 8 फ्लिप लॉन्च हुआ। फोन में 16 GB रैम, 64 MP कैमरा। गूगल फोटोज के लिए फ्री स्टोरेज बंद कर रहा है गूगल। अब मिलेगा सिर्फ 15 GB की स्पेस। 1 जून से लगेगा चार्ज। रेडमी वॉच भारत में हुई लॉन्च। 7 सपोर्ट मोड के साथ नॉइज कलर फिट प्रो 3 स्मार्ट वॉच से होगा मुकाबला।